नमस्कार साथियों। आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है केंद्र सरकार देने जा रही है। आप सभी जितने भी पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो, आप कोई भी कर्मचारी हो और साथ ही साथ अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये जो है आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी लोगों को बता दें कि पूरे देश भर में 1 अप्रैल से जो है लागू होगी न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये मिलेगा प्रतिमाह और साथ ही साथ मिलेगा महंगाई भत्ते का भी लाभ। और साथियों आपको बता दें कि इसको जो है केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है और आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो है न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है और इस संबंध में जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो क्या कुछ रहने वाला है पेंशन धारकों के लिए और क्या कुछ अधिसूचना जारी की गई है और कितना महंगाई भत्ता रहने वाला है पेंशन धारकों के लिए, सब कुछ जानेंगे आगे वीडियो में। साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि 1 अप्रैल से जो है न्यूनतम पेंशन धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह दी जानी है। उसमें सभी पेंशन भोगियों को जो है लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में जो है केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी गई है और इस संबंध में जो है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। ये जो योजना है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नई पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कुछ फायदों को जोड़कर बनाई गई है। यूपीएस का मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक तय पेंशन देकर आर्थिक स्थिरता और समानता बनाए रखना है। 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले एनपीएस के तहत रजिस्टर हैं और सरकार की तय शर्तों को पूरा करते हैं। साथियों योजना के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है उसमें साथियों यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। और इसमें पात्रता क्या है साथियों? पात्रता ये है कि 10 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलेगी। ऐसे कर्मचारी जो बिना किसी दंड के इस प्रावधान के तहत रिटायर होते हैं वे भी रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन पाने के हकदार होंगे। स्वैच्छिक रिटायरमेंट 25 साल या उससे अधिक की सर्विस के बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को वह पेंशन मिलेगी जो उनकी सामान्य रिटायरमेंट की उम्र पर शुरू होती है। अब जानते हैं कि किन लोगों को जो है यूपीएस के फायदे नहीं मिलेंगे। हालांकि यूपीएस का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो इस्तीफा दे देते हैं या सर्विस से हटाए जाते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं। यूपीएस में पेंशन का पैसा और सर्विस के सालों के आधार पर तय किया जाएगा। 25 साल या उससे अधिक सर्विस करने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% के रूप में आपको पेंशन मिलेगा। 25 साल से कम सर्विस करने वाले कर्मचारियों को उनकी सर्विस के अनुसार ही पेंशन मिलेगी। और न्यूनतम गारंटी क्या है? 7 साल या उससे अधिक सर्विस करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये मंथली की पेंशन जो है तय की जाएगी। अब मृत्यु के बाद परिवार को क्या फायदा मिलने वाला है? अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा या विधुर को पेंशन 60% मिलेगा। यह पेंशन सुपरन्यूएस वीआरएस या एफआर 56 के तहत रिटायरमेंट की तारीख से दी जाएगी। यूपीएस के तहत कर्मचारियों और परिवार को मिलने वाली पेंशन पर महंगाई राहत डीआर भी लागू होगी। यह राहत पेंशन शुरू होने के बाद दी जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय हर 6 महीने की सर्विस पर कुल मासिक वेतन बेसिक प्लस डीए का 10% एकमुश्त अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। यह अमाउंट मासिक पेंशन पर असर नहीं डालेगा। अब जानते हैं कब से यह लागू होगी और इसमें क्या बदलाव है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह लागू होगी। कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। पहले सर्विस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ देने का विकल्प दिया जाएगा। उसके लिए सरकार टॉप अप पेमेंट प्रोसेस लागू करेगी ताकि वह नई पेंशन में शामिल हो सके। इस योजना के क्या क्या फायदे रहने वाले हैं साथियों? यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को एक तय और सुरक्षित पेंशन की गारंटी मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने और साथ साथ ओपीएस और एनपीएस दोनों
के लाभों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। यानी कि साथियों, केंद्र सरकार द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, इन सभी लोगों को जो है 1 अप्रैल 2025 से इसका लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी कि फ्रेंड्स, EPS 95 जितने भी पेंशन धारक हैं, आप सभी लोगों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह और महंगाई भत्ते का केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर अवगत करा दिया गया है। तो हम साथियों आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है इस बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।